मुक्केबाजी एक ऐसा खेल जिसमें एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी पर मुक्कों की प्रहार कर देता है और यह संभव भी है कि इन प्रहारों के द्वारा एक खिलाड़ी चोटिल भी होता होगा, लेकिन इन्हीं चोटों को जो जज्बात बना करके रिंग में अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता होगा, शायद उसे ही विजेता कहा जाता है। और ऐसे विजेताओं का स्वागत भला क्यों ना हो। जब सामने विजेता खिलाड़ी हो तो स्वागत करना तो लाजमी ही है। और ऐसा ही हुआ आज नजफगढ़ के बीएम बॉक्सिंग एकेडमी में। ओलंपिक पदक जीतकर लौटने वाले बॉक्सिंग खिलाड़ी का जमकर स्वागत किया गया, फूल मालाओं से अभिनंदन किया गया, पगड़ी बांधकर उसका सम्मान बढ़ाया गया, तालियों की तेज गड़गड़ाहट के साथ उसे इस बात का एहसास कराया गया उसने किस तरह से नजफगढ़ का नाम रोशन किया है। मौके खास होंगे तो अतिथि भी खास होंगे। तमाम खास अतिथि पहुंचे और सबने अपने इस खिलाड़ी की जमकर हौसला अफजाई की और साफ साफ कहा, ये तो शुरुआत है, अंजाम तो ओलंपिक पदक ही है। ये खिलाड़ी भी इस बात को बखूबी जानते थे। वो जिस रिंग में खड़े उसी रिंग से उन्हें कुछ ऐसे मुकामों को हासिल करना है जिस पर हर व्यक्ति गर्व करे, उनके माँ बाप गर्व करें, उनके कोच गर्व करें, उनके दोस्त गर्व करें और पूरा विधानसभा उन्हें सर माथे पर बैठा ले। इस मौके पर उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में खुशी थी, चेहरे पर चमक था और सीना गर्व से चौड़ा था, क्योंकि वो जानते थे कि वो एक विजेता के सम्मान में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। डेली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए इन खिलाड़ियों ने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस जीत को हासिल किया है। कितना मुश्किल था अपने प्रतिद्वंदियों को हराना, लेकिन जज्बात जो थे, कुछ कर गुजरने की चाहत जो थी और इतिहास लिखना तो शौक बन गया इन खिलाड़ियों का। आकांक्षा फिलहाल आप पूरा प्रोग्राम बताइए, कहाँ ये मैच हुआ था, कितना बाउट खेली थी, किस वेट में खेली थी और क्या क्या हुआ था? ये मैच आर्मेनिया में हुआ था और मैंने वहाँ पे 70 किलो में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे मैंने 3 बाउट खेली थी। कौन था विरोधी, किस देश के थे वो? मेरी क्वार्टर फाइनल मैच मेरा उज़्बेकिस्तान के साथ था और सेमीफाइनल आयरलैंड के साथ और फाइनल रशिया के साथ। उज़्बेकिस्तान के बॉक्सर बहुत मजबूत माने जाते हैं। हाँ और सर। उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। हाँ सर। फिर कैसे खेला आपने, क्या मेंटल प्रिपेयर्ड थी, कैसे तैयारी की थी अपनी? सर मेंटली प्रिपेयर्ड ये था कि जो ज़्यादा भाई प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है, प्रैक्टिस खुद ने ज़्यादा कर रखी है तो जो ज़्यादा ही रहता है अंदर। कितना स्कोर था फाइनल में? फाइनल में 5-0 यूनानिमस डिसीजन। एक तरफा मैच जीता हाँ जी था। सर। किस देश के थे फाइनल में? रशिया। कैसे आपको लगा, क्या वो टेक्निक क्या पकड़ के बैठी हुई थी कि एक तरफा मैच जीतने में कामयाबी हासिल की? ऐसा तो कुछ नहीं था सर, जैसे बस जो जैसा कोचेज ने बोला था वैसे ही थोड़ा अप्लाई किया। तो आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड लाना। रितिका, कहाँ मैच हुआ था, कौन सा गेम जीत के आई आप? मेरा अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप आर्मेनिया में हुई थी और वहाँ पे मैंने 2 बाउटें खेली, जिसमें मैं 1 बाउट लूज़ कर गई उज़्बेकिस्तान से। मैं लूज़ कर गई पर मैं डीमोटिवेट नहीं हूँ उससे, मैं आगे और अच्छा करूँगी और मेहनत करूँगी जिससे मैं जो बाउट हारी हूँ वो दोबारा जीत पाऊँ। मेरी गोल्ड के लिए 5 बाउट थी। पहली बाउट मेरी ग्रीस के साथ थी जिसमें मैं 5-0 एक तरफा जीत गया। दूसरी बाउट कजाकिस्तान की थी, बहुत अच्छी बाउट थी, टक्कर की बाउट चली लेकिन मैं उसमें लॉस कर गया। कितना केजी वेट में खेलते हैं आप? 60 kg। अच्छा, अब क्या नया तैयारी करना है आपको? क्या लग रहा है कि मुझे आप आगे कैसे टेक्निक को सुधारना है, कैसे करना है? आगे मैं लॉन्ग रेंज बॉक्सर हूँ तो उसमें ही थोड़ी तैयारी करूँगा, नई नई टेक्निक सीखूँगा, ट्रेनिंग करूँगा और अच्छी, और अगली बार गोल्ड मेडल भी लाऊँगा। क्या आपको पता है कि आपकी कमियां कहाँ कहाँ हैं? हाँ जी, क्या कमियां हैं? थोड़ी सी जब बॉक्सर थोड़ा क्लोज आता है तो मैं उसके साथ ढंग से नहीं खेल पाता। इस कमी को मैं सुधारने की पूरी कोशिश। बड़ी खुशी की बात है, आज 3 बच्चों ने गोल्ड मेडल लिए, तो मैं तो बच्चों से यही कहूँगी, बच्चे यूँ आगे बढ़ते रहो और गोल्ड मेडल लेते रहो। कैसा था पूरा कार्यक्रम, क्या रहा कार्यक्रम में खास, और किस तरह से बच्चे जो हैं वो अपना विकास कर रहे हैं? जी, इलाके का नाम कर रहे हैं और बच्चों से यही है कि भाई ये पढ़ाई में नहीं, दोनों चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई में भी और खेलों में भी। तो मैं सभी माँ बाप से यही कहूँगी कि अपने बच्चों को रोको नहीं कि पढ़ाई करनी है, अपने बच्चों को उनका साहस बढ़ाओ कि उन्होंने वे आगे बढ़े और खेलों में भी अपने देश का नाम रोशन करें। इस मौके पर नजफगढ़ विधानसभा के समाजसेवक संजय राठी भी मौजूद हुए। उन्होंने भी जमकर तारीफ की इन खिलाड़ियों की और कहा कि वो दिन दूर नहीं जब नजफगढ़ विधानसभा में तमाम नए अध्याय लिखे जाएंगे खेल को लेकर के। देखिए, आज से 5-7 साल पहले ही एकेडमी यहाँ शुरू हुई थी
तो मैं ये मानता हूँ कि इक्का या दुक्का एकेडमी यहाँ हुआ करती थी जब ये शुरू हुई थी BM एकेडमी जो है। पर आज नजफगढ़ में 5 जगह जो है स्टूडेंट्स ट्रेन हो रहे हैं बॉक्सिंग के लिए स्पेशल। तो सीधी सी बात है, एक बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि नजफगढ़ और दिल्ली के बच्चे जो है मोबाइल को छोड़कर खेल को अपना रहे हैं, जिससे कि इससे देश का नाम जो है आने वाले समय में बड़ा होगा। और ये जो प्योद आज के दिन यहाँ तैयार की जा रही है, ये प्योद जो है हिंदुस्तान को एक बड़े वृक्ष के तौर पे आने वाले समय में देखने को। BM बॉक्सिंग एकेडमी के कोच ब्रिजमोहन से भी दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने बातचीत की और जानना चाहा कि इन खिलाड़ियों को आखिर मानसिक और शारीरिक तौर पर कैसे तैयार किया जाता है। जवाब भी कुछ दिलचस्प जरूर थे। भी जो मेरे पास प्रैक्टिस करते हैं वो आकांक्षा और सारथी सैनी, ये दोनों प्रैक्टिस करते हैं। इनको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाया मैंने और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। एक्चुअली में क्या, जब तक आदमी का मेंटल लेवल जो है। मैं सुन रहा था कि आकांक्षा पहले रेसलिंग करती थी। जी हाँ। फिर रेसलिंग से अचानक से बॉक्सिंग में कन्वर्ट कैसे कर? एक्चुअली में क्या है कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही उसकी रेसलिंग में, और फिर उसके बाद इनके फादर मेरे से मिले, उन्होंने कहा जी मैं बॉक्सिंग करवा लूँ क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लड़की में ताकत है, जान है। और फिर उसके बाद आकांक्षा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसने इतनी मेहनत की, दिन रात मेहनत करती रही है। ये सबसे पहले आती है यहाँ पे प्रैक्टिस पे और सबसे आखिर में जाने वाली बच्ची थी। कितना मेडल आ चुकी होगी आकांक्षा अभी तक? आकांक्षा के पहले नेशनल के अंदर इसका ब्रॉन्ज मेडल है, उसके बाद दूसरी नेशनल के अंदर इसका गोल्ड है, स्कूल नेशनल के अंदर अंडर 19 जो बड़े बच्चों के होती है उसके अंदर इसका गोल्ड है। उसके बाद टैलेंट हंट में गोल्ड है, एशियन चैम्पियनशिप ट्रायल थी उसके अंदर गोल्ड था, उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड था, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल थी उसके अंदर चैम्पियन बनी, फिर वर्ल्ड चैम्पियन बनी है। कितने प्लेयर आते होंगे यहाँ सीखने के लिए? यहाँ पे लगभग 50 बच्चे आते हैं। 50 में अभी तक कितने हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हो चुके हैं? हाँ, नेशनल में हैं। नेशनल के अंदर बहुत सारे बच्चे खेले, यहाँ से कम 15-16 बच्चे नेशनल खेले हैं, इनके मेडल भी हैं। और स्टेट में तो मेरे यहाँ से कम 30 से 40 बच्चे। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का किसी फेडरेशन के द्वारा कराया गया था? नहीं, ये इंडियन गवर्नमेंट्स की तरफ से नहीं होता, ये वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से होता है। ये IBA का टूर्नामेंट होता है। इंडियन जो होता है वो BFI की तरफ से होता है। ठीक है, फेडरेशन का पूरा नाम बता दीजिए। फेडरेशन का इंडियन फेडरेशन, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। चाहत ना कोई शब्द है ना शौक है, ये तो जीवन जीने का एक सपना है। इन खिलाड़ियों की चाहत सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग ही तो है, तभी तो तमाम उपलब्धियों को ये लगातार हासिल करते जा रहे हैं और उससे भी इनका जी नहीं भरता। कुछ और कड़ियों को जोड़ने की चाहत भी इनमें खूब दिखाई दे रही है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।